एमबी करके क्या करोगे? बस कुछ बिजनेस करेंगे। बिजनेस करोगे तो कोर्स क्यों कर रहे हो यार? बिना मतलब तो बिना डिग्री कोर्स। चाहिए ना, अच्छा, डिग्री किस लिए? शादी के लिए। गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। हम लोग को शॉर्ट्स पहनने नहीं देते हैं, ये हम लोग कंसर्न रेज कर चुके हैं पहले भी। तो कभी कभी कोई चीज ऐसी करी है कि लेट आए हो, हाँ, और उसके बाद वार्डन ने डांटा हो और घर पे फोन कर दिया हो? हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं रिटर्न परमिशन लेकर गया था, तो मैंने परमिशन सबमिट की थी कि मैं 2 या 3 बजे आऊँगा। मैं पार्टी करने गया था। झगड़े होते फ्रेशर्स पे यहाँ पे। झगड़े होते हैं? हाँ, कैसे? पीते हैं बच्चे, फिर झगड़े होते मतलब वही जो स्टूडेंट्स है, हाँ हाँ। फिर क्या झगड़े होते हैं, उनके मारा पीटी होती है, मेरे बंदे को क्यों ये कर रहा है, मेरे बंदे को वो क्यों कर रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं होता। हम देखा है आपने? बंदे तो चाहिए, बंदी नहीं तो कैसे झगड़े करेंगे। मेरे आसपास आप बहुत यंग माइंड्स देख रहे होंगे, ये युवा एनर्जी और हंसते खेलते चेहरे। हम लोग स्कूल में होते हैं, उसके बाद जब कॉलेज जाने का सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत हैपनिंग होगी और वहाँ जाके कुल मिला के मौज की जाएगी और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम पुणे आए हुए थे और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आसपास मौजूद हैं। तो कैंपस लाइफ और एक कॉलेज में हम लोग मौजूद थे, तो कैंपस लाइफ के बारे में उनसे बात करेंगे और कॉलेज में और क्या क्या ये लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। ओके, कौन से कोर्स में हो आप? एमबीए। एमबीए कर रहे हो? इतना बड़ा कोर्स? एमबीए करके क्या करोगे? बस कुछ बिजनेस करेंगे। बिजनेस करोगे तो कोर्स क्यों कर रहे हो यार? बिना मतलब तो बिना डिग्री कोर्स। चाहिए ना, अच्छा, डिग्री किस लिए? शादी के लिए। ये भाई अपना असली में पढ़ाकू है। हाँ, इसको शादी के लिए डिग्री करनी है। अच्छा, कैंपस लाइफ कैसी होती, कोई बताएगा मेरे को? सो बेसिकली हम लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, सो वी गेट मोस्ट ऑफ द टाइम टू स्पेंड हियर कैंपस में। आप देख सकते हैं हमारा आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सो वी गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंजॉइंग दैट। यहाँ पे टक शॉप है, यहाँ पे टक शॉप क्या है? टक शॉप बेसिकली एक छोटा सा स्टोर है जहाँ पे यू गेट ऑल द स्नैक्स, चाय मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। सो वहाँ पे बहुत 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 हैपनिंग प्लेस है। रात को लाइक इन द इवनिंग you'll spot a few students sitting here फॉयर पे गिटार बजा रहे हैं, लोग आसपास बैठे हैं, गा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी हैपनिंग। ओके, तो जब पहली बार कॉलेज आए थे, हाँ, तो कैंपस का माहौल कैसा था, क्या लगा था? तब जस्ट कोविड ख़त्म हुआ था, तो थोड़ा सा इट वाज स्कैरी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट धीरे धीरे वी गॉट यूज टू इट और started becoming more. अच्छा, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो हर कैंपस में हर कॉलेज में होती है, पढ़ाई के अलावा क्या करते हो आप लोग? और ये सवाल सबसे है। हम जिम जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, फिर फुटबॉल ग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो सब करते हैं। फिर यू आर अ काइंड ऑफ एक्टिव गर्ल, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मैं जिम जाती हूँ, बट मेरे बाकी के दोस्त वो सब कुछ करते हैं। सब कुछ मतलब जैसे? जैसे स्विमिंग है, बास्केटबॉल खेलते हैं, जिम जाते हैं, फिर मैं बैडमिंटन खेलती हूँ मेरे दोस्त के साथ। अच्छा, मस्ती के लिए क्या करते हो? ये तो ठीक है, प्रोडक्टिव चीज़ें हो गई। खाते बहुत हैं। खाते बहुत हो आप? जैसे? लाइक यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं एंड दे आर वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, तो हम लोगों को खाने पे बहुत खर्चा होता है। तो वो उन प्लेसेस का नाम भी बता सकते हो आप? मिलानो है, पराठा प्लेस है। अभी हम लोग कहाँ पे गए थे? हैशटैग ईगल बॉयज। ईगल बॉयज। हाँ। ओके, तो पुणे में हैंग आउट करने की जगहों के नाम ये हैं। हाँ, और क्या बता रहे थे आप? और जगह कौन कौन सी? और शांताई शांताई कैफ़े है। वेरी नाइस नेम। किस मतलब किस चीज़ का है? सो इट्स बेसिकली यहाँ पे इंडियन फूड ज़्यादा मिलता है शांताई में। ओके। तो पढ़ाई का माहौल कैसा होता है? सीरियसली में पढ़ना होता है? टीचर डांटते हैं कॉलेज में? क्या सीन है? डांटते तो नहीं है एज सच, बट आई मीन दे फाइंड कि हम लोग अटेंशन दे तो उनको दे अप्रिशिएट दैट देयर स्टूडेंट्स पे अटेंशन। मतलब उनको मतलब एक खौफ नहीं है हमारे मन में कि हमको हमने अटेंशन नहीं दिया उनको तो हमको डांट देंगे, हमारे अगेंस्ट ग्रज होल्ड करेंगे। बट हमको लगता है कि हम अटेंशन देंगे तो आई मीन दे वुड लाइक इट, वी वुड बी ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम। सो इट्स नॉट मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल स्कूल जैसा स्ट्रिक्टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। उतनी आज़ादी होती है। अच्छा, हॉस्टल में कौन कौन रहता है यहाँ पे? अच्छा, ओके।
एक क्वेश्चन और है, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में, हाँ, अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती है, हाँ, कि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं कि इतने टाइम के बाद आप बाहर नहीं रखते हो, और वार्डन वाला वो जो होता है, हाँ, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सही बात है, बिल्कुल भी इन लोग को बिल्कुल भी कोई भी शॉर्ट्स पहनने से रोक टोक नहीं है। हम लोग को शॉर्ट्स पहनने नहीं देते हैं, ये हम लोग कंसर्न रेज कर चुके हैं पहले भी, बट आई डोंट थिंक उसके बारे में उन्होंने कुछ किया है। और हम लोग ने लड़ झगड़ के हमारा इन टाइम भी बदल लिया है। उन लोग का 9:30 रहता था, तो हम लोग ने भी 9:30 करवा लिया। हमारा पहले हमारा 9 9 था पहले, अभी 9:30 है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, लड़कों में क्या होता है? लड़कों में भी जो इन टाइम है वो 9:30 है, तो 9:30 के बाद अगर आते हो तो वो अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, और वो घर में फ़ोन लगा देते हैं कि आपका बेटा जो है वो बाहर था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, वो आया नहीं है। और फिर उनको अगर कोई रीज़न, कोई प्रॉपर रीज़न भी दोगे तो वो बोलते हैं अच्छा बहाने बना रहा है वो। तो और अगर हमें एक दिन के लिए भी बाहर जाना है या थोड़ा लेट भी अगर हमें हॉस्टल में एंट्री करनी है, तो उसके लिए भी हमें रिटर्न परमिशन, फिर घर में कॉल करवा के बात करवानी पड़ती है। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं, ऐसे फील आती है। तो कभी कभी कोई चीज़ ऐसी करी है कि लेट आए हो, हाँ, और उसके बाद वार्डन ने डांटा हो और घर पे फ़ोन कर दिया हो? हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं रिटर्न परमिशन लेकर गया था, तो मैंने परमिशन सबमिट की थी कि मैं 2 या 3 बजे आऊँगा। मैं पार्टी करने गया था, और पार्टी करने कहाँ गए थे? केपी, तो वो यहाँ से वो जगह है, वहाँ पे बहुत सारे पब्स और वो सब है। तो मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था वहाँ पे। मैं रिटर्न परमिशन देकर गया था, मतलब हाँ, परमिशन में अब ये लिखा था कि रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा, ऐसे पार्टी वार्टी मेंशन नहीं किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास परमिशन थी, वो रात को चेंज हो गया। तो अब जो रात को सिक्योरिटी गार्ड था, उसको पता नहीं था कि मैं परमिशन देकर गया हूँ। तो अब मैं 2 बजे पहुँचा हूँ हॉस्टल वापस, और वो मुझे अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने रिटर्न परमिशन देकर गया हूँ, आप चेक करो, दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको पूछो। तो अब 2 बजे हुए हैं रात के, मेरे को नींद भी आ रही है, पार्टी करके मैं थका हूँ, और वो मेरे को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, और ना एंट्री दे रहे हैं। पर फिर उसके बाद थोड़ी देर बात हुई, उन्होंने दूसरों को कॉल किया, पूछा, और फिर उनको पता चला कि हाँ, परमिशन थी, फिर एंट्री दी मुझे। अच्छा, कभी घर वालों तक कंप्लेंट गई है? नहीं, घर वालों तक कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे घर में बता के जाता हूँ। सेटल कर ले तो यहीं पे ही। हाँ, यहाँ पे सेटल कर लेता हूँ, और वैसे मैं घर में ऐसे बता के भी जाता हूँ ऐसे कि हाँ, पार्टी करने जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अच्छा, एक चीज़ बताना, बहुत जैसे अभी एक ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे, तो पढ़ाई के अलावा कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो? एक तो स्पोर्ट्स बताया उन्होंने, हाँ, उसके अलावा भी और क्या करते हो आप लोग? तो हमारा पर्सोना फेस्ट एक है, जहाँ पे मतलब डिटेल में थोड़ा क्या है? डिटेल में अभी पिछले साल तो कोविड के वजह से हमने वो मिस कर दिया। अभी होगा वो अगले साल फ़रवरी में होता है, तो हमें तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या होता है। तो सब कॉलेजेस में से स्टूडेंट्स डांस में, सिंगिंग में, ड्रामा में से पार्टिसिपेट करते हैं, पर अभी डिटेल के लिए वो अटेंड करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें जो मतलब आप लोग बता रहे हो, हाँ, इनका लाइफ़ में, करियर में क्या रोल होता है? इस पे आप लोग क्या बोलोगे? मुझे लगता है कि ऐसे सिर्फ अगर पढ़ाई पे फोकस करते रहेंगे, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता जितना ये होता है। सोशलाइजिंग, ऐसे सोशलाइज करना, लोगों के साथ बात करने का एक ढंग आना चाहिए लोगों को। तो वो अगर आप बुक्स में घुसे रहोगे, तो वो सब चीज़ें आप डेवलप नहीं कर पाओगे। जितना आप जानोगे, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, उतना ही आपको लाइफ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जो सिर्फ अगर आप टेक्स्ट बुक्स में रहोगे, तो वो उतना नहीं रहेगा। तो जितना आपको प्रैक्टिकल काम आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में क्या चीज़ जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ाई के मामले में ऐसे इंपॉर्टेंट बनाई जाती है। तो वो पता चलेगा। ओके, व्हाट डू यू थिंक? वी एक्चुअली हम लोग ने अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था हमारे कॉलेज में, और देर आर इतने जो ज़्यादा स्किल्स है, अपने स्किल सेट्स जो बुक्स में पढ़ा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिर अभी कुछ फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, देर इज़ नो वे कि किसी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा इस धरती पे अलग है। यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि कोई कैसे क्या बात करेगा। सो इट्स ऑलवेज समथिंग कि जो ऑन द स्पॉट करना पड़ता है, थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस रहना रहता है, और वो स्पॉन्टेनिटी आती नहीं है टेक्स्ट बुक्स में रह के या फिर किसी के बोलने से भी। दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड, और वो ऐसे सिचुएशन से जा के यू कीप लर्निंग एवरी टाइम। सो दिस टाइम ऑल्सो आई गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। We organized a freshers for our the batch that just came. It was a thoroughly mind-blowing experience. Lots of ups, lots of downs. हमको कभी हॉल नहीं मिला, फिर हॉल मिला तो कैंसिल हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी जगह पे ध्यान देना था, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, फ्रेशर्स में जैसे नॉर्थ इंडिया में कहीं-कहीं बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होती है, ठीक है ना? तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब वहाँ से कंपैरिज़न में यहाँ पे हाँ, क्या डिफ़रेंस होता है? यहाँ तो बहुत ओपन होता होगा कॉलेज में, है ना? तो उसमें क्या डिफ़रेंस होता है? झगड़े होते फ्रेशर्स पे यहाँ पे। झगड़े होते हैं? हाँ, कैसे? पीते हैं बच्चे, फिर झगड़े होते मतलब वही जो स्टूडेंट्स है, हाँ, हाँ। फिर क्या झगड़े होते हैं, उनके मारा पीटी होती है, मेरे बंदे को क्यों ये कर रहा है, मेरे बंदे को वो क्यों कर रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं होता, हम देखा है आपने? बंदी तो चाहिए, बंदी नहीं तो कैसे झगड़े करेंगे। बंदी नहीं है आपके पास मतलब? नहीं नहीं, ओके, तो हाँ, तो मैं और एक और चीज़, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, हाँ, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने बनाने के लिए हाँ, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे मतलब वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टीचर्स रहे हैं आप लोग के? यहाँ पे हैं? उनके बारे में किस्सा बताइए। नहीं मतलब काश होते, पर थोड़ा तो दिखता है कि बीच-बीच में कहीं न कहीं होता है कोई टीचर जो ज़्यादा से ज़्यादा मे बी कहीं बाहर क्लास कंडक्ट कर लेगा कि हम नेचर में ही बैठ के एक क्लास कर लिए। या बीच में हमारी एक टीचर में मतलब वो हमको पढ़ा तो कुछ और रही थी, बट उनने डिसाइड किया कि चलो एक प्ले करते हैं। तो मतलब वो वैसे सब्जेक्ट में था, बट कुछ अलग तो होता है, क्योंकि वो क्लासरूम में बैठ के वही टीचर बोले जा रही है तो कभी-कभी बोर हो जाता है, बट आई थिंक और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है जो मुझे नहीं लगता होता है। पर जैसे? अम, जैसे कि कोई एक्टिविटीज़ कर ली हमने कि अब हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हम एडवर्टाइजिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मे बी हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक्चुअली बाहर जाके मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के एक्चुअली हमें कुछ करना है कि सपोज़ हमको कोई प्रोडक्ट दे दिया कि हम अगर हमको वो एडवर्टाइज़ करना होता है या मार्केट करना होता है, हम क्या करते? तो ऐसे चीज़ें तो अब तक हो नहीं रहा है, बट मुझे लगता है होंगे सून। आपका एक्सपीरियंस? कुछ कुछ टीचर है जो बीच-बीच में गंदे जोक्स मार देते हैं, ऐसा वो आई मीन मीम कल्चर बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है अभी अभी के सोशल मीडिया में तो स्पेसिफिकली। सो वो लोग भी तो देखते ही होंगे, तो वो लोग बहुत कोप अप करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ बहुत जनरेशनल गैप भी है हम लोग के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स आर पीएचडीज़ एंड बहुत मतलब पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो सो हमारे प्रोफेसर्स है चिल है, बट और चिल हो सकते थे शायद। अच्छा, हम लोग कॉलेज में या स्कूल में भी हाँ, हम लोग अलग-अलग टीचरों को नाम देते थे, निकनेम। तो वैसी कोई स्टोरीज़ हैं? आपकी कोई है? um, आई वुड रियली हमने आज अभी तक किसी को ऐसे नाम से नहीं मतलब किसी का नाम नहीं रखा विवाह है है तो हम बोल नहीं पाएंगे और नहीं, नहीं, फिर भी यू कैन। इट्स नॉट वेरी सेफ। यूजुअली अगर बोला भी है तो सिर्फ मतलब हम उन्हें कभी कभी उनके सरनेम से उनको रेफर करते हैं, हमने ऐसे नाम नहीं रखे उनके कुछ। ये बगल में भाई कह रहा है कि इंटरनेट पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो हाँ, क्या कहते हैं, तो जैसे आप लोग हॉस्टल्स में रह रहे हो, ठीक है? तो हम लोग जब घर से निकलते हैं, हाँ, जैसे मैं पहली बार निकला, हाँ, तो घर वालों को और अपना एक ही चिंता रहती है कि यार घर के बाहर का खाना नहीं अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेस का खाना कैसा होता है? खाना एक्चुअली अच्छा है, मतलब हम जो मेस का खाना सोचते हैं कि इन मतलब मेस का खाना कैसे दाल पानी के जैसी होती है, हम वो एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं, बट यहाँ का बाकियों के मेस से थोड़ा बेटर है, पर फिर भी बहुत तेल होता है उसमें, फिर थोड़े कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं हम उसकी वजह से, क्योंकि अक्वायर्ड टेस्ट है, अक्वायर्ड टेस्ट कहते हैं मतलब? कॉन्सेप्ट रहता है व्हेन तुम लोग कंटिन्यूअसली एक ही टाइप का खाना खाते रहो तो तुम लोग को उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर तुम मेस का खाना खाते रहोगे तो एक दिन बोलोगे चलो मेस ही चले जाते हैं और कुछ खाने के लिए है। मतलब वैरायटी होती है पर टेस्ट सेम होती है हमारे यहाँ, तो वो अब तो आदत सी है मुझको वाला, हाँ? तो घर पे मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन है। मैं वैसे यहाँ हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, ताकि मुझे हॉस्टल का खाना ना खाना पड़े। मैं खुद बना लेता हूँ, बट कभी-कभी जब जाता हूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल का खाना। कभी-कभी आते हो। Exactly. नहीं, जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बस कब आते हैं जब पास्ता होता है या कुछ अच्छा होता है मेस में, तब हम रोज जाते हैं ना, तो हमें सेम ही टेस्ट मिलती है, सब्जी सेम होती है, अंदर का पनीर चेंज हो जाएगा, राजमा आ जाएगा उसमें, फिर छोले आ जाएंगे, पर वो ग्रेवी सेम टेस्ट की होती है। पानी वाली दाल बहुत टेस्टी होती है। पानी वाली दाल है नहीं? पानी वाली दाल है। होते हैं तो दाल तो रोज ही रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे होते हैं जो सब्जी नहीं खा पाते हैं, कुछ सब्जियों के उनकी टेस्ट अलग होती है, तो फिर अभी कुछ कुछ बच्चे हैं जो दाल चावल खाते नहीं हैं। ले सकते ना, रख सकते ना इधर अब है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि यूजुअली जो मेस होते हैं जिनमें खाना बहुत ही गंदा मिलता है, हमारे मेस में थोड़ा बेटर मिलता है।
ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन खाना अच्छा नहीं लगा तो खाया नहीं? तो फिर क्या खाया? बहुत बार हुआ है, तो हम ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, जैसे मिलानो बताया, मिलानो में जाके फिर चिकन खाते हैं क्योंकि कैंपस में चिकन अलाउड नहीं है। घर वाले जब डेली पूछते हैं कि आज खाना क्या खाया? हाँ, अब उस दिन खाना नहीं खाया, ठीक है? तो उनसे क्या बोलते हैं? मतलब माँ ही पूछती है डेली। हाँ, झूठ। जैसे? आज गट्टे की सब्जी थी इज माय टैगलाइन। जब भी मम्मी पूछती है खाना खाया, मैंने बोला हाँ गट्टे की सब्जी। अभी कोइंसिडेंटली मैं एमपी में गई थी, तो मेरी मम्मी को लगता है कि मैं हमेशा गट्टे की सब्जी खाती हूँ क्योंकि कॉलेज में मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे वहाँ पे भी गट्टे की सब्जी खानी पड़ी डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे बिल्कुल भी गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती। ओके। तो आपने देखा स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कैंपस में क्या-क्या हो सकता है और करते हैं ये लोग, और मेस के खाने के बारे में भी बताया, कितना अच्छा और कितना बुरा होता है, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो आप देखते ही रंगरूट, बाकी ऐसे ही किस्से हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।